तलाक। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी में जो पात्र हैं उनके नाम काल्पनिक हैं, लेकिन कहानी पूर्णतः सत्य है। यह कहानी झकझोर देने वाली है। इस कहानी में दो बच्चे हैं, जिसमें माँ बाप के बीच तलाक होकर दूसरी शादी करने का गहरा असर बच्चों के जीवन पर पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत पंजाब के एक छोटे से गांव से होती है, जहां कुलदीप नामक एक व्यक्ति रहता था, जिसकी शादी सीमा नामक एक युवती से करवा दी है। शादी के 2 वर्ष बाद कुलदीप और सीमा के घर बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम चारू रखा। और चारू के साथ तीनों का जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था। जब चारू 3 वर्ष की थी, तब सीमा ने एक लड़के को जन्म दिया। लड़के के पैदा होने के बाद कुलदीप, सीमा और चारू इतने खुश थे मानो इनके पैर जमीन पर न हों। इस लड़के का नाम कुलदीप और सीमा ने दीपक रखा। और दीपक के पैदा होने के बाद जब पहली लोहड़ी आती है तो कुलदीप, सीमा और चारू दीपक की पहली लोहड़ी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। धीरे धीरे दीपक और चारू बड़े हो रहे थे और अपने जीवन में बड़े खुश थे। कुछ सालों के बाद कुलदीप और सीमा के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। अक्सर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव चलते रहते थे, जिसका असर चारू और दीपक पर पड़ रहा था। फिर 2 साल बाद कुलदीप और सीमा ने तलाक लेने का फैसला किया। कुलदीप और सीमा ने तलाक ले लिया। दोनों बच्चे सीमा के साथ रहने लगे। तब दीपक कुछ 13 साल का और चारू कुछ 16 साल की थी। कुछ दिनों बाद कुलदीप नेहा नामक एक युवती से विवाह कर लेता है और वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। इसी तरह दूसरी तरफ सीमा भी श्याम नामक एक युवक से विवाह कर लेती है। वह भी कुलदीप की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुलदीप और सीमा तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, वहीं चारू और दीपक का जीवन मानो ठहर गया था। जब कभी वे दोनों कुछ दिन ठहरने के लिए अपने पापा कुलदीप के पास जाते तो नेहा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, जैसा कि बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। फिर वे दोनों बच्चे कुलदीप के घर ठहरने के लिए कभी नहीं जाते। वैसा ही व्यवहार श्याम चारू और दीपक के साथ करता था। वे दोनों मन ही मन घुटन महसूस करने लगे। अब सीमा भी अपने बच्चों के साथ चाह कर भी समय व्यतीत नहीं कर पा रही थी। अब सीमा को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई। इलाज करवाने के लिए गए तो डॉक्टर ने सीमा को कुछ ही दिन का मेहमान बताया। अब जब दीपक और चारू को यह बात पता चली तो मानो वे दोनों अंदर से टूट गए हों। अब लोहड़ी का त्योहार आ गया। दिन में दीपक ने अपने पड़ोसी भाइयों के साथ मिलकर पतंग उड़ाई और रात में सीमा ने दीपक और चारू के साथ अच्छी तरह लोहड़ी का त्योहार मनाया। 6 महीने बाद सीमा की कैंसर की बीमारी के कारण मौत हो गई। अब दीपक की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। दीपक और चारू अपनी मौसी के घर रहने लगे। दीपक को दिमागी दौरे पड़ने लगे। अब दीपक की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे दिमाग के दौरे पड़ने लगे। एक दिन दीपक रसोई घर में पानी लेने गया। उसे वहाँ
दौरा पड़ गया। दौरा पड़ने के कारण उसका सिर रसोई घर की एक स्लैब पे जा टकराया। दीपक का कान ऊपर से कट गया। अब दीपक को चारू और उसकी मौसी के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। दीपक की बीमारी में बहुत अधिक पैसा खर्च होने लगा, जो कि कोई भी रिश्तेदार या दीपक के पिताजी लगाना नहीं चाहते थे। अंत में चारू ने यह फैसला किया कि दीपक को एक ऐसी संस्था के हवाले छोड़ दिया जाए जो उसका अच्छी प्रकार से ध्यान रख सके और उसका इलाज करवा सके। बाद में चारू ने ऐसे ही किया, दीपक को एक संस्था के हवाले कर दिया। इसी बीच चारू की शादी सोहन नामक एक युवक से करवा दी। चारू दीपक से मिलने अक्सर संस्था आती रहती थी। वह दीपक के लिए दीपक की मनपसंद चीज़ें बनाकर लेकर आती थी। एक दिन चारू ने अपने पति के घर वालों से दीपक को अपने साथ रखने की बात कही तो सभी ने दीपक को घर न लाने का फैसला किया। चारू इस फैसले से टूट तो गई थी, लेकिन वह अपने भाई से मिलने कभी कभी जाती रहती थी और वह इस फैसले के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगी, मानो वह इस दुनिया में बेबस हो, मानो दुनिया में उसका कोई सहारा ही ना हो। दीपक के दिमाग की हालत खराब होती जा रही थी। अब फिर से दीपक को बहुत खतरनाक दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और जिसके कारण उसको अधिक तेज़ दवाइयाँ दी जाती थी, जिन्हें दीपक का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। अब दीपक खाना भी कम मात्रा में खा रहा था और वह 15 दिन के बाद अस्पताल से संस्था वापस आया। संस्था में लोहड़ी मनाने की तैयारी चल रही थी। एक तरफ दीपक अपनी माँ सीमा की यादों में खोया हुआ था और उस दिन वह बहुत खुश था और अपने सभी साथियों को खुशी से बता रहा था कि पिछले वर्ष लोहड़ी पर मैंने अपने पड़ोसी भाइयों के साथ पतंग उड़ाई और पिछली लोहड़ी पर मेरी माँ मेरे साथ थी। फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपनी बातें बताता रहा कि मेरे माँ पापा का तलाक हो गया, मेरे माँ और पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरे माँ को कैंसर होने के कारण मेरी माँ मर गई और मेरे पापा मुझसे कभी बात नहीं करते। मेरी एक बहन थी जो मुझसे मिलने आती है, उसकी भी शादी हो गई है। और अंत में वह यह कहकर मेरी माँ और मेरी बहन पिछले साल मेरे साथ थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी अंतिम सांसें लेता है। अगले दिन सवेरे संस्था वालों ने दीपक की बहन को बुलाया और वह भी फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि भाई, तू भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया है। मैं इस दुनिया में अब अकेले ही हूँ, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। यह कहकर चारू फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाई के गले लग जाती है। संस्था वालों ने ही दीपक का दाह संस्कार संस्था में ही किया।
एक तरफ चारू जो कि इस दुनिया में अब अकेले रह गई, एक तरफ चारू के पिता जो कि अपनी दुनिया में मगन मस्त हैं, जिसे अपने बच्चों का होश और खबर कुछ नहीं है। वह केवल नाम का पिता है। लानत है ऐसे बाप पर जो अपने जीवन में इतना व्यस्त है, जिसे अपने बच्चों की खोज खबर नहीं है, जो अपने बच्चों को कभी देखना तक नहीं चाहता, जिसे यह तक मालूम नहीं कि उसका लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। चारू के मन में परिवार के नाम की अब रह गई है तो बस यादें।